क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लाइन ए बी है और जो लाइन सी डी है ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, मतलब एंगल ए ओ सी यानी कि ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई यानी कि ये एंगल। देखिए दो एंगल आपको यहाँ पर दे रखा है ए ओ सी एंड बी ओ ई, इन दोनों का जो सम है वो कितना 70 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोलेंगे यहाँ पर गिवन करके एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 दे रखा है, ठीक है। ये में गिवन है और दे रखा है बी ओ डी यानी कि देखिए नीचे वाला एंगल दे रखा है ये एंगल अलग से में दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है ना, 40 डिग्री दे रखा है। हम यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कॉपी कर देंगे बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड यहाँ पर करना है बी ओ ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। आपको बताएंगे अभी हम यहाँ पर बाद में कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक यहाँ पर एंगल है बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलिए फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को कैसे पर फाइंड करेंगे। सिंस अब यहाँ पर देखिए ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई ये में दे रखा है 70। एक बात बताइए यहाँ पर ऐसे करेंगे सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर हम पूरा एंगल घूम जाते हैं तो वो आपका आंसर आता है 180। यानी कि यहाँ पर अगर इसको x मान लें x, इसको मान ले y, इसको मान ले हम z, तो x y z ये एक ही लाइन पर आ जाएगा ना, ऐसे करके एक ही लाइन पर। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो कि ए बी पर बन रहे हैं तो इन तीनों का सम 180 होता है। तो ऐसे करेंगे यहाँ पर देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। अब देखिए उसमें ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 दे रखा है। ए ओ सी का मतलब x हो गया और बी ओ ई का मतलब z हो गया, यानी कि x और z को मिलाकर दे रखा है 70। तो x और z को मिलाकर हमारा 70 बन गया प्लस y इज इक्वल टू 180 और यहाँ से y निकल आएगा 180। 70 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा -70 और लेस करने पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये एंगल हमारा y निकल आया, ठीक है। y यहाँ पर एंगल हमारा निकल आया। अब इसके बाद से लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं आया है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल बी ओ ई फाइंड करना है, यानी कि जेड फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर हमें जेड फाइंड करना है। कैसे करेंगे अब इतना करने के बाद नाउ अब यहाँ पर कर देंगे हम लोग सिंस देखिए ध्यान से सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, सी डी भी यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम लोग सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ पर सी डी स्ट्रेट लाइन है तो सी डी पर अगर पूरा एंगल घूम जाएंगे तो आंसर आएगा 180, यानी कि y प्लस जेड प्लस 40। मतलब अगर ये सी डी है, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी है, अगर ये पूरा एंगल घूम जाते हैं तो आंसर आपका आएगा 180। तो यहाँ पर आएगा y प्लस जेड प्लस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस जेड प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। और यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पर 110 डिग्री अप्लाई कर देंगे प्लस z हमें फाइंड करना है और प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। 110 में 40 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 150 प्लस z इज इक्वल टू 180 और यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू 180 और 150 यहाँ पर प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा -150, यानी कि आपका आंसर आ गया 30। यानी कि आपको यहाँ पर z का आंसर आ चुका है 30 और z का मतलब ही यहाँ पर क्या था BOE, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया BOE का 30 डिग्री आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। इसे कॉपी करिए। अब इसके बाद से आपको बताते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE। अब देखिए यहाँ पर जो इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पर हमें फाइंड करना है
रिफ्लेक्सिव एंगल COE। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंस रिफ्लेक्सिव एंगल COE इज इक्वल टू, किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्सिव एंगल फाइंड करना होता है तो उस एंगल को हमें 360 से माइनस करना होता है। ये सिंपल सा मतलब होता है रिफ्लेक्सिव का। तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE, और 360 माइनस COE को हमने एज्यूम किया है y, और अभी आपने सॉल्व किया था पीछे, तो 360 माइनस y की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू सॉल्व करने पे हमारे पास आया था 110 डिग्री, 110। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे 110 डिग्री, और लेस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 5 और 2, 250 हमारा आंसर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव एंगल COE का। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ पर बताया गया है, इन फिगर 6.14, ये फिगर है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। मतलब यहाँ पर लाइंस हैं, एक लाइन XY है और एक MN है, और दोनों कट कर रहे हैं पॉइंट O पर, यहाँ पर। ठीक है, इफ एंगल POY 90, मतलब POY ये हमें 90 डिग्री दे रखा है ये एंगल। ठीक है, एंड A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, और A और जो B का रेशियो है वो 2:3 है। फाइंड करना है एंगल C। कैसे यहाँ पर करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर में रेशियो दे के आता है तो रेशियो में x अप्लाई कर देंगे और वो एंगल आ जाता है। मतलब कहने का हमें यहाँ पर दे रखा है, सिंस A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3, देन, तो इसका मतलब हो गया, लेट कर लिया हमने यहाँ पर A मान लिया हमने 2x, और यहाँ पर हमने B मान लिया 3x। तो A हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया 2x और B मान लिया हमने 3x। इसके बाद से करेंगे यहाँ पर, सिंस यहाँ पर देखिए ध्यान से, XY इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर कर देंगे XY इज अ स्ट्रेट लाइन। देयरफॉर अगर XY स्ट्रेट लाइन है तो फिर B प्लस A प्लस 90, मतलब एक पूरा राउंड, हाफ राउंड 180 का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल टू 180, और यहाँ से आ जाएगा B प्लस, अब देखिए B की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 3x है, 3x प्लस A की वैल्यू है 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 3x और 2x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90, प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस 90, 5x इज इक्वल टू 90, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 आ जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल आउट आ जाएगा 18, 90/5 कैंसिल हो जाएगा 5 से 90, तो आ जाएगा 18, x यहाँ पर निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे एंगल C। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एंगल C की बात करें तो MN यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऐसे कर देंगे, सिंस MN इज अ स्ट्रेट लाइन, MN इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर B और C, B प्लस C का सम 180 होगा, तो कर देंगे यहाँ पर B प्लस C इज इक्वल टू 180, और यहाँ पर देखिए एंगल B की वैल्यू पता है हमें 3x है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 3x प्लस C इज इक्वल टू 180। अब 3 इंटू, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 18 है, अप्लाई कर देंगे, प्लस C इज इक्वल टू 180। 18 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 प्लस C इज इक्वल टू 180, और इसके बाद अगर हम यहाँ पर 54 को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 54, और लेस कर लेंगे तो आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, 126 डिग्री हमारा एंगल C की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसे अच्छे से कॉपी कर लीजिए।